हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा, चैप्टर नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट देखे, पोटेंशियल की बात की। वहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे वो टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रही थी, वो स्टडी या स्टैटिक फील्ड थी। ऐसे ही अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो वहां पर मैग्नेटोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे जो टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रही थी, मैग्नेटोस्टैटिक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे। पर चैप्टर नंबर 6 में हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, टाइम वेरिंग फील्ड की बात करेंगे। अगर हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहीं पर हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनका स्टेप बाय स्टेप और पूरा ब्रीफ एक सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2। ओके, यहाँ पर हमको 6.2 एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट, जिसमें अगर हम कोई कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को चेंज करते हैं, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहे हैं वो, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। और बी पार्ट इसका है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट इन द अब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर हम हटा देते हैं तो आप करंट का प्रेजेंस कैसे बताएंगे, इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे आप बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल हैं, और अगर हम एक कॉइल के करंट को चेंज करते हैं तो उससे लिंक्ड उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड C2 से लिंक्ड फील्ड है, मतलब सेकंड कॉइल से जो हमारा टेस्ट कॉइल है उससे लिंक्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो वेरी करेगी और ईएमएफ इंड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में वही लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन वन और द मोर फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन, है ना। दोनों में से हम कोई भी एक स्टेप ले सकते हैं। यूज अ रॉड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन इनसाइड C2। जो C2 कॉइल है उसमें अगर हम एक सॉफ्ट आयरन का रॉड यूज कर ले तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इंडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ईएमएफ बहुत ज़्यादा इंड्यूस होगा, तो डिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। सेकंड हम कर सकते हैं, कनेक्ट अ कॉइल टू पावरफुल बैटरी। अगर कॉइल को हमने पावरफुल बैटरी से कनेक्ट किया, ओके अगर कॉइल को हमने पावरफुल बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट बहुत ज़्यादा उसमें फ्लो होने लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पर इंड्यूस करंट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टूवर्ड्स दी टेस्ट कॉइल C1। जो हमारा टेस्ट कॉइल C1 है उसकी तरफ हम C2 को बहुत स्पीड से लेकर जाएंगे। दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन फैक्टर है। पहला फैक्टर है, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दे तो वहाँ पर आयरन रॉड को अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हम पावरफुल बैटरी का यूज़ करें, अगर हम बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट को स्पीडली रिलेटिव मोशन करवाएं तो भी यहाँ पर ईएमएफ बहुत ज़्यादा इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो और बी वाला पार्ट हम देख लेते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर की जगह हम एक स्मॉल बल्ब का यूज़ करें, ठीक है, तो वहाँ पर हम वन फाइंड इट इन स्मॉल टॉर्च लाइट। जो स्मॉल टॉर्च लाइट होता है उसमें जो छोटा सा बल्ब होता है वो अगर हम यूज़ कर ले और रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल विल कॉज द बल्ब ग्लो एंड डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट। तो वहाँ पर इंड्यूस करंट का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बल्ब